हेलो फ्रेंड, मैं सोनी आज लेके आई हूँ बेटियों की कैसे परवरिश करें कि वो स्ट्रांग बने। तो आजकल समय बदल रहा है, बदलते समय में हमें ये करना है, हमें अपनी बेटियों की ऐसी परवरिश करनी है कि वो स्ट्रांग बने, क्योंकि आजकल हर लाइन में लड़कियां आगे आ जा रही, हर लाइन में वो बढ़ रही हैं। तो उसके लिए उनका चैलेंजेस भी बहुत मिलते हैं, उन्हें चैलेंजेस भी बहुत मिलते हैं। तो इसीलिए हमें अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है। तो आइए आज मैं आपको कुछ बातें बताती हूँ जिन्हें अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी भी बेटियां स्ट्रॉन्ग बनेंगी, वो हर लाइन में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगी। टिप्स नंबर 1, हमें ये करना है, कुछ बातें जो होती हैं वो हमें बिल्कुल अपनी बेटियों से नहीं बोलनी होती हैं। जैसे हम क्या करते हैं, हम हमेशा उन्हें ये बताते रहते हैं कि आप लड़की हो, आप ऐसा नहीं कर सकती, आप वहाँ नहीं जा सकती, आप ये नहीं कर सकती, आप वो नहीं कर सकती। इस तरह से हम उन्हें दिखाते रहते हैं कि हाँ तुम लड़की हो, तुम ये नहीं कर सकती। तो हमें ये सब बिल्कुल भी नहीं बोलना है, बिल्कुल भी हमें ऐसी बातें उनसे नहीं करनी है कि आप ऐसा नहीं कर सकती हो। इससे क्या होता है, इससे उनका आत्मबल कमज़ोर होगा। तो हमें ऐसा नहीं बोलना, हमें उनको स्ट्रॉन्ग बनाना है ना, हमें उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो इसीलिए हमें उन्हें शाबाशी देनी है, हमें अच्छी-अच्छी बातें उन्हें बतानी है, ना कि ये बताना कि तुम लड़की हो, ये नहीं कर सकती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अगला पॉइंट ये है कि जैसे हमें ये भी करना है कि जहाँ कुछ बातें हमें नहीं बोलनी है, वहीं कुछ बातें जो होती हैं वो हमें ज़रूर बोलनी है और ज़रूर बोलना चाहिए। जैसे हमें ये करना चाहिए कि अगर आपकी बेटी कुछ करना चाहती है तो हाँ, आप उसे सपोर्ट करें कि हाँ, आप बेटा आप ये करो, मैं आपको सपोर्ट कर रही हूँ, आपको ज़रूर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो लड़की नहीं कर सकती, आप कर सकती हो। इस तरह से हमें उसे सपोर्ट करना है, हमें तो सपोर्टिंग बनना है, जिससे वो स्ट्रॉन्ग बने, आगे हर जो भी लाइन उसे अच्छी लगे उसमें वो आगे बढ़े और किसी का सहारा लेना उसे ना पड़े। जैसे बहुत सी लड़कियां होती हैं तो वो जैसे घर वाले उनसे बोलते हैं कि बेटा आप अकेले वहाँ मत जाना, भाई को लेके जाना या फिर मम्मी को लेके जाना, इस तरह से। तो वो क्या करती, वो अंदर से वो कमज़ोर हो जाती हैं कि वो सोचती हैं कि हाँ हम अकेले कैसे जाएँगे वहाँ, अकेले तो हम जा ही नहीं सकते कि भाई चले या मम्मी चले। आप सोचिए अगर भाई के पास टाइम नहीं है, मम्मी के पास टाइम नहीं है, कहीं इमरजेंसी में जाना है, तो अगर आप अपनी बच्चियों को ऐसी परवरिश देंगे तो वो कहीं बाहर निकल ही नहीं पाएँगी, कहीं जा ही नहीं पाएँगी। तो इसीलिए हमें ये करना है कि हमें उसे हर फील्ड में जानने हैं, उसे टाइम देना, उसे बाहर निकालना है, चलने देना है, उसे अकेले चलने देना है, क्योंकि अगर वो चलेगी फिरेगी नहीं तो वो फिर स्ट्रॉन्ग कैसे बनेगी। तो इसीलिए हमें उसे पूरी छूट देनी है कि आप यहाँ भी आप ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ आप नहीं जा सकती हो, पर कुछ बातों का ध्यान रख के आप ज़रूर जा सकती हो, ऐसा नहीं कि आप नहीं जा सकती हो। अगला पॉइंट ये है कि हमें क्या करना है, हमें अपनी बेटियों को शुरू से ही सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है। जैसे हम ये करते हैं कि हम जैसे लड़कियां होती हो दूसरों के सहारे कि हाँ भाई अगर हमें मार्केट लेके गए तो हम गए, नहीं तो हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि हम बाइक नहीं चला पाते, क्योंकि हम अकेले जा नहीं सकते। तो इसीलिए हमें ये करना है कि हमें अपनी बेटियों को शुरू से ही सेल्फ डिपेंडेंट बनाना, हमें किसी के सहारे की, उन्हें ऐसा बनाना है कि हमें उन्हें किसी के सहारे की ज़रूरत ना पड़े। जैसे वो कहीं जाना चाहती हैं तो वो अकेले जा सकती हैं, गाड़ी से जा सकती, बाइक चलाना सीख सकती, उससे जा सकती, कुछ भी करके कहीं भी वो कुछ भी कर सकती है। तो हमें उन्हें सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है, हमें उन्हें पूरी आज़ादी देनी है कि आप अपने पैरों पे खड़े हों, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आजकल लड़कियों के लिए। अगला पॉइंट ये है कि हमें ये करना है कि जब हमारी बेटी बड़ी हो तो हमें उससे इतना टाइम देना होगा कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। शादी से पहले ही हमें उसे टाइम देना है कि आप अपने पैरों पे खड़े हो जाए, आप कुछ करो, कुछ भी करो, आप अपने पैरों पर खड़ी हो, तभी हमें उसकी शादी करनी है। क्योंकि अगर जब वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाती हैं तो उनका आत्मबल बढ़ता है। तो इससे और ज़्यादा अगर आप उसके बाद में शादी करेंगे तो उससे रिश्ता बहुत ही अच्छे से चलेगा, बहुत ही प्यारा रहेगा और बेटियां भी स्ट्रांग रहेंगी, तो उन्हें किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए हमें अपनी बेटी को अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत ज़रूरी है।
उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने देना चाहिए। अगला पॉइंट ये है कि हमें ये करना है कि हमें अपनी बेटियों को वो सब सिखाना है, वो सब बताना है जो वो अपनी रक्षा स्वयं कर सकें। जैसे वो कहीं बाहर जा रही हैं, रोड पे जा रही हैं, तो वो क्या करती मोबाइल फ़ोन में अपना बिज़ी है, वो आस-पास देख ही नहीं रहे हैं कि हाँ क्या हो रहा है, उनके पीछे क्या हो रहा है, उनके आगे क्या हो रहा है, कौन-सा इंसान पीछे जा रहा है, कौन पीछे आगे जा रहा है। तो हमें ये सब उन्हें सतर्कता बतानी चाहिए कि अगर आप बाहर निकलो तो आप आगे-पीछे देख के चलो कि क्या हो रहा है, हमारे आगे क्या हो रहा है, हमारे पीछे क्या हो रहा है, या हम इतनी देर से जा रहे हैं तो हमारे पीछे तो कोई नहीं चल रहा है। इस तरह से हमें उन्हें बताना है कि अगर हम बाहर निकले तो हमें सतर्क रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वहीं कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें अपने साथ में रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसीलिए हम जब बाहर निकलें तो पूरी तैयारी के साथ निकलें, ये भी बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगला पॉइंट ये है कि हमें अपनी बेटी को ये बताना है कि बेटी आप किसी पर भी आँख मूंद कर के भरोसा ना करें, चाहे वो आपका रिश्तेदार हो या फिर आपका फ्रेंड हो या आपका कोई भी बेस्ट फ्रेंड हो, कोई भी हो, आपको बिल्कुल आँख मूंद कर किसी पे भरोसा नहीं करना है। क्योंकि अगर जब हमारे साथ अगर हमें धोखा मिलता है या हमारे साथ कुछ गलत होता है, तो जब हम किसी पर जिस पर हम बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं वही देते हैं। तो इसीलिए हमें विश्वास तो करना है पर आँख मूंद कर किसी पे विश्वास नहीं करना है। हमें देखना है कि सामने वाला इंसान क्या कर रहा है, हमारे बारे में क्या सोच रहा है, वो हमारे बारे में क्या राय रख रहा है। तो इसीलिए हमें किसी पर आँख मूंद कर विश्वास बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगला पॉइंट ये है कि हमें क्या करना है, हमें ना कहना आना चाहिए। ये भी हमें अपनी बेटी को सिखाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि उसे ना कहना आना चाहिए, क्योंकि कहीं-कहीं ये होता है कि हम ना नहीं पाते हैं, इस वजह से हमारा ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसीलिए हमें ना कहना आना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये थी कुछ टिप्स जिन्हें अगर हम फॉलो करेंगी तो हमारी बेटियाँ भी स्ट्रॉन्ग बनेंगी, वो भी हर फील्ड में आगे रहेंगी।